हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। आयरन का मास कैलकुलेट करना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4, जिसे आयरन ऑक्साइड Fe3O4 में बदला जाना है बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट, जब स्टीम रिएक्ट करेगा आयरन के साथ और स्टीम का अमाउंट है 18 ग्राम्स। ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं पता होगी तो ऐसे न्यूमेरिकल्स मैं नहीं कर सकता। चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो आयरन है Fe, स्टीम का मतलब है वाटर के वेपर्स H2O, प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 और साथ में क्योंकि हाइड्रोजन है साथ में रिलीज होगा। अब इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। Fe के 3 एटम्स हैं तो हम लोग यहाँ पर 3 Fe लिख देंगे। ऑक्सीजन के हमारे पास 4 तो यहाँ पर 4 प्लेस कर देंगे और H2 के आगे भी 4 रख देंगे। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जा चुकी है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब जो हमें चाहिए हम सिर्फ उनसे मतलब रखेंगे। हमें पता करना है आयरन का मास कितना रिक्वायरमेंट है और हमें स्टीम यानी कि वाटर वेपर्स का मास दे दिया है 18 ग्राम। यानी मुझे इनसे अपना सॉल्यूशन करते हुए कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे पता है कि आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है तो ये क्वेश्चन करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। एटॉमिक मास आयरन का 56 ग्राम होता है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन 1 मोल हम लोग लिख लेंगे। कितना होता है हमारे पास 56 ग्राम। हमारे पास यहाँ पर 3 मोल्स हैं तो इसका मतलब है 56 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 168 ग्राम्स। तो जो टोटल आयरन है वो अभी मेरे पास 168 ग्राम है एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो वाटर वेपर है इसका हम लोग लिखेंगे मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2O 1 मोल 18 ग्राम्स। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 2 और 16 ऑक्सीजन का तो 18 हो गया। वाटर के या स्टीम के मेरे पास टोटल 4 मोल्स हैं तो 4 मोल्स का जो मोलर मास होगा 18 इंटू 4 कर देंगे यानी कि 72 ग्राम बनेगा। तो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, जब मेरे पास 72 ग्राम ऑफ स्टीम है तो कितना मेरे पास आयरन है 168 ग्राम ऑफ आयरन। यही कहानी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ स्टीम हो तो फिर कितना मेरे पास आयरन बनेगा 168 बाई 72। जो स्टीम की अमाउंट है वो मुझे 18 ग्राम दी हुई है तो 18 ग्राम ऑफ स्टीम तो करना क्या पड़ेगा 168 बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 18 एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप 72 ग्राम ऑफ स्टीम लोगे तो कितना आयरन चाहिए 168 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम स्टीम के लिए इतना आयरन चाहिए, लेकिन मुझे क्वेश्चन में 18 ग्राम स्टीम दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली कितना आयरन रिक्वायर्ड है। कटिंग कर दो 4 42। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर 18 ग्राम स्टीम ले रहा हूँ तो फिर मुझे 42 ग्राम आयरन चाहिए ताकि ये रिएक्शन
होकर आपको आयरन ऑक्साइड मिल सके, और यही हमने कैलकुलेट करना था। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला और अब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए, अदरवाइज़ आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। थैंक यू।